हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और मैं आ गई हूँ किचन में, कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, उसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा हींग। और अब मैं इसमें डाल दूँगी एक प्याज और एक हरी मिर्च कटी हुई। और प्याज को मैंने हाथ से ही काटा है, चॉपर में चॉप नहीं करा है, क्योंकि पनीर की भुर्जी में मैं प्याज थोड़ा सा मोटा रखती हूँ और चॉपर में बारीक हो जाता है प्याज, तो इसलिए मैंने हाथ से ही काट लिया था, रफली चॉप कर लिया था। और अब प्याज हो गई है मेरी, तो मैं उसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। और सूखे मसाले में कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने। तो यहाँ पे मसाले भुन रहे हैं और जब मसाले हो गए हैं तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है एक टमाटर कटा हुआ। और टमाटर भी मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर दिया है, चॉपर में नहीं करा है, क्योंकि पनीर की भुर्जी में मेरे को प्याज और टमाटर थोड़ा सा मोटा अच्छा लगता है, बिल्कुल पतला पतला जैसे बारीक सा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं इसको ढक दूँगी जिससे कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। और तब तक मैं कर लूँगी अपना पनीर मैश। और पनीर की भुर्जी बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है और टेस्टी भी बहुत लगती है और सबको पसंद आती है, बच्चे हो बड़े हो सबको पनीर की भुर्जी बहुत अच्छी लगती है। और पर्सनली मुझे पनीर की सब्जियों में सबसे अच्छी भुर्जी ही लगती है, क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी सी भी होती है ये और जल्दी बन जाती है और अच्छी लगती है, सबको ही अच्छी लगती है। तो हम लोगों का ये रहता है कि जो चीज़ सबको पसंद आती है हम लोग वही पसंद अपनी बना लेते हैं। तो पनीर की भुर्जी हो गई है मेरी रेडी और ग्रेवी में डाल दिया है मैंने पनीर और बस अब ये झटपट हो गई है रेडी। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं। और अब इसमें ऊपर से मैं डाल दूँगी हरा धनिया कटा हुआ। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट के रख लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे हो गई है मेरी पनीर की भुर्जी एकदम से तैयार। और अब मैं इसको ढक दूँगी और अब इसके साथ मैं बनाऊँगी पराठे। तो जल्दी से कर लेती हूँ पराठों की तैयारी। और सुबह के टाइम पे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है जो जल्दी बन जाती है और सारे घर के सारे लोग खाते भी हो, ऐसा ना हो कि कोई खा रहा कोई नहीं खा रहा। तो मैं रात को ही पहले से ही सोचने लग जाती हूँ कि कल सुबह नाश्ते में ऐसा क्या बने जो सब आराम से खा ले, क्योंकि ये रहता है अगर कोई चीज़ ऐसी बनती है जो सब आराम से खा लेते हैं तो ठीक रहता है, वरना फिर किसी के लिए कुछ बनता है किसी के लिए कुछ, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पनीर की सब्ज़ी हो गई थी रेडी, अब मैं झटपट बना लूँगी पराठे। और तवा हो गया है गरम, अब जल्दी से मेरे बन रहे हैं पराठे। और सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि ये भी काम वो भी काम, और मैं बीच बीच में और भी चीज़ें देख रही हूँ, क्योंकि यश भी उठ चुका है तो उसके उठने के बाद काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हो गए हैं मेरे पराठे रेडी। तो नाश्ते का काम हो गया है, बर्तन भी मैंने कर दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ ये अपनी मैट की सफाई। तो मैट मेरे साफ़ हो रखे थे, बस इसमें थोड़े से डस्ट और बाल चिपके हुए थे, क्योंकि आजकल मेरे को जब से यश हुआ है, वैसे प्रेगनेंसी के टाइम से ही मेरा हेयर फॉल बंद नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा कम हो गया है लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। तो जो ये जितने भी मैट्स होते हैं इसमें एकदम से बाल अगर हो तो एकदम चिपक जाते हैं, तो इसमें बाल चिपके हुए थे तो मैं इस ब्रश से हटा रही थी और बहुत इजीली निकल गए थे, क्योंकि यश इसी मैट में बैठता है, नीचे नहीं बैठाते उसको। अब सर्दियाँ हो गई है तो बच्चे का डर रहता है कोई चीज़ मुंह में ना डाल ले, बाल ना चले जाए, तो इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ, हर दूसरे दिन इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो हो गया था ये साफ़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं और दिन के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ मैं। तो उससे पहले मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आज बना रही हूँ दाल मखनी। और जब से मैं बीमार हुई हूँ 3-4 दिन से, तब से मेरे को किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी चीज़ खाने में। और बना तो वैसे ही रही हूँ जैसे बनती है, लेकिन होता है ना कभी कभी जब हम बीमार होते हैं और बीमारी के बाद जब ठीक होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी खाना। और तो मैंने कल रात को सोचा, कल रात को अचानक से मेरा मन करा दाल मखनी खाने का। मैं टीवी देख रही थी तो टीवी में आ रहा था दाल मखनी दिखा रहे थे, तो अचानक से कभी कभी मन कर जाता है, तो मैंने बोला चलो कल दाल मखनी बना दूँगी। तो दाल मखनी बनाऊँगी अभी जाके और उसके साथ बनाऊँगी चावल। मेरे को दाल मखनी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और बाहर अगर हम जाके खाते हैं दाल मखनी तो उसके साथ मुझे नान अच्छा लगता है, लेकिन घर में नान नहीं बनाती मैं, तो घर पे मेरे को उसके साथ चावल ही अच्छे लगते हैं। और अभी खाने से पहले और भी बहुत सारे काम करने हैं और आजकल काम ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि थक जाती हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है।
तो थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। अभी भी सुबह से मैं धीरे धीरे करके थोड़ा काम कर रही हूँ, बैठ रही हूँ। और जब से मेरे को चक्कर आके जब से मैं गिरी ना, तब से मेरे दिल में ना एक डर सा पैदा हो गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी भी थोड़ी सी भी वीकनेस सी लगती है काम करते हुए, तो मुझे लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ, तो मैं आके बैठ जाती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स होती हूँ, उसके बाद फिर जाके काम करती हूँ। तो धीरे धीरे करके करती हूँ। तो हो जाता है ऐसा, जब कोई चीज़ होती है तो थोड़ा सा डर सा बैठ जाता है चीज़ों को लेके, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले से बहुत अच्छी है तबीयत। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अब कैसी है आपकी तबीयत, तो अब पहले से बहुत बेटर है, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि 90% जो है मैं रिकवर हो गई हूँ। तो और आप ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग, और मेरे को यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर मिले हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह ऐसे ऐसे सजेशन देते हैं कि आप ये खाओ, ये मत करो, आप कितना काम करते हो। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है सच में। ये सब चीज़ें एक फैमिली वाला है, जैसे हमारे जो फैमिली मेम्बर है, फैमिली ही इतना ज़्यादा जो है चिंता कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल अब मुझे सच में मेरे सब्सक्राइबर, मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आने लगी है, फैमिली वाली फीलिंग आने लगी है मुझे। तो आप सब लोगों को जो है मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग इतनी केयर करते हो मेरी, सच में इतना सपोर्ट कोई नहीं करता है। और आजकल मैं व्लॉग इतने ज़्यादा कुछ मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। पहले मैं सोचती हूँ, जैसे कभी कभी नहीं, थोड़ा सा नर्वस सी हो जाती हूँ, या मतलब जैसे नहीं कर पाती हूँ, तो पर फिर मेरे को लगता है नहीं, जो मेरे जो रेगुलर व्यूवर है वो देखते हैं, अगर मैं आज मिस कर दूँगी तो फिर, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि नई रेगुलर बनाऊँ वीडियो, और रेगुलर अपलोड करूँ। और आप लोगों के साथ जो ये कनेक्शन बना है वीडियोस के थ्रू, तो वो मैं बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो आप जिस तरह मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हो आप सब लोग मुझे, तो प्लीज़ इसी तरह करना। और मेरे से जितना हो सकेगा उतना अच्छा जो है मैं वीडियो बनाऊँगी। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, सिर्फ आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी मैं जाऊंगी, खाने की तैयारी करती हूँ। और हाँ, मेरे से कई लोग पूछ रहे थे, डायपर के बारे में पूछ रहे थे। तो डायपर का, बेबी डायपर का बिज़नेस करते हैं हम लोग। तो और इसकी आप कहीं पर भी हो, आपको जो है हम कोरियर कर सकते हैं। बस जो कोरियर चार्जेस होंगे वो आप लोगों को जो है आप लोगों को बेयर करने होंगे। तो कहीं पर भी जो है ऑल ओवर इंडिया में हम कोरियर कर सकते हैं। तो अगर आपको लोगों को, अगर किसी को अगर अपने बेबी के लिए परचेज़ करने हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना जो हूँ व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दूँगी ऑर्डर करने के लिए। तो अगर किसी को अगर लेना हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगी, और नंबर भी बता दूँगी आप लोगों को। और अगर आप लोगों को पिक्चर्स देखनी है उसकी, तो मैं व्हाट्सएप कर दूँगी, तो आप लोग मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी जाके पहले मुझे थोड़ा सा काम करना है, यही जो डायपर का बिज़नेस है मेरा, इसका काम करना है। कुछ कोरियर पैक करने हैं जो जाने हैं, और एक लिस्ट भी तैयार करनी है मुझे। तो कि कुछ लोगों को जो है नए ऑर्डर आए हैं, तो किस किस को आना है, और किसी किसी के जो है अभी साइजेस अवेलेबल नहीं है, तो उनको इन्फॉर्म भी करना है कि अभी टाइम लगेगा। तो यही है। और कभी कभी ना बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि सिर्फ मतलब घर का काम और बच्चे को संभालना ही कितना बड़ा काम होता है। छोटे बच्चे के साथ जितना बड़ा यश है उसके साथ बहुत मुश्किल होता है। और कोई भी काम, जब वो सोता है तब मेरे पास टाइम होता है, लेकिन जब वो सोता है तब उस टाइम पे जो है काम में इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो 2 बजे से 5 बजे तक सोता है। तो कभी कभी वो बीच में भी उठ जाता है, और फिर थोड़ा सा दिन के टाइम पे थोड़ा सा टाइम मुझे भी, आजकल थोड़े टाइम से ऐसा हो गया कि मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत महसूस होती है। तो अभी मैं जाती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं जाके खाने की तैयारी करती हूँ। और चलिए थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती। और यहाँ पर जो है ये मेरा जो गेट है, गेट के अंदर मेरे हस्बैंड खड़े हैं, और इसके साइड वाला जो घर है, जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि यहाँ पे कोरोना हो गया है 3 फैमिली मेम्बर्स को एक साथ, जिसमें हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा भी है उनका 2 साल का।
तो यहाँ पे आए हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आए हैं जो घर को बंद कर देते हैं, तो ये यहाँ पे बंद कर रहे हैं। तो जब ये पहले आए तो इन्होंने कहा कि हम 3 लोगों का घर बंद होएगा। तो मेरे को बहुत टेंशन हो गई, फिर मैंने इनको भेजा, मैंने बोला जाके आप पता करो, क्योंकि इनकी जॉब है तो जॉब से छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो हो जाती है, टेंशन हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों की बहुत। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ उन्हीं का घर बंद होएगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में बना रही हूँ दाल मखनी। तो कढ़ाई में डाल दिया मैंने तेल, उसमें डाल दिए जीरा और थोड़ा सा हींग। और अब मैं इसमें डाल दूँगी, यहाँ पे मैंने चॉपर में प्याज, अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्च चॉपर में चॉप कर ली थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी कि जब तक कि जो है प्याज अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और प्याज और लहसुन हो जाएंगे और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। तो यहाँ पे हो गई है मेरी प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं इसको। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मसालों में सिंपल नमक डाल दूँगी, मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाल दूँगी और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें अमचूर। वैसे कुछ लोग इसमें टमाटर की ग्रेवी भी डालते हैं, लेकिन मैं टमाटर की जगह अमचूर ज़्यादा पसंद करती हूँ इसमें, मुझे टमाटर अच्छे नहीं लगते दाल मखनी में। और थोड़ी सी डाल दी है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे मसालों को मैं भून लूँगी। तो मसाले मेरे हो गए थे, तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। दाल हो सब्जी हो, उसमें कसूरी मेथी डाल के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे हो गया है मसाला रेडी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी उबली हुई उड़द राजमा की दाल, जो मैंने बॉईल करके रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और उड़द राजमा की दाल बहुत टाइम बाद बनी है, लास्ट टाइम शायद दशहरे में बनी थी ये, तब से अब बनी है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है दाल। तो दाल हो गई थी, पक गई थी मेरी। अब उसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी अमूल फ्रेश क्रीम और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और बिल्कुल क्रीम डाल के बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आ जाता है एकदम से दाल में। तो जब भी बनती है दाल तो ज़्यादातर मैं क्रीम मंगवा के रखती हूँ, वही डालती हूँ इसमें। वैसे आप घर की क्रीम जैसे मलाई निकालते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे मलाई पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हो गया है खाना रेडी। चावल बन गए थे तो मैंने निकाल लिया है खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। दाल मखनी है, चावल है, मूली है और अचार है। बहुत टेस्टी बनी थी दाल, और ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें क्रीम और मक्खन और ऐड कर दिया था तो और ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो खाने का काम हो गया था, दिन का बर्तन हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी और मैंने जो ये ऑर्डर करे थे, जो मैंने आपको कल भी दिखाए थे साड़ी के कवर, तो इसमें कर रही थी मैं साड़ियाँ रख रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास पहले बहुत कमेंट आए थे कि आप दिखाना कि कैसे कवर है, कैसे रखते हैं इसमें और कितने के हैं रेट वगैरह। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को 250 रुपये के 3 मिले। और इसमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत मतलब कई तरीके के, सस्ते भी है बहुत और इससे ज़्यादा कॉस्टली भी थे। तो मेरे को ये सही लगे तो मैंने ये ऑर्डर करे। तो इसमें 4 साड़ियाँ इजीली आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने साड़ियाँ 3 रख दी थी और ऊपर ये चौथी साड़ी रख दी है। वैसे थोड़ा सा स्पेस था और ऊपर एक जो है हल्का सा सूट भी आ सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ साड़ियाँ ही रखनी है इसमें, सूट मेरे सारे पैक हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दी है इसमें 4 साड़ियाँ और आराम से पैक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे जो सामने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगी है, इससे सारी साड़ियाँ दिखती भी रहती है। तो अब शाम के टाइम हो गया है झाड़ू का, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे शाम की झाड़ू। और जैसे दिन छुपने वाला होता है उससे पहले पहले ही झाड़ू करनी होती है, दिन छुपने के बाद नहीं करनी होती है। और आजकल तो 4 बजे के बाद एकदम से ऐसा लगता है एकदम से दिन छुप गया है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू शाम के टाइम पे हमारे यहाँ डेली होती है, सुबह शाम की डेली है। वैसे तो झाड़ू कई बार लगती है। और झाड़ू का काम हो गया था, उसके बाद बन रही है शाम की चाय। तो आ जाइए शाम की अदरक वाली चाय पी लीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे वीडियो को शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।